श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून 2024 को है जेठ महीने का प्रदोष व्रत। और दोस्तों, ये जेठ महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है, इसलिए आप लोगों को इस विशेष और बड़े प्रदोष व्रत को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन गमले में शिवलिंग बनाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है, आपकी दुख और परेशानी दूर हो सकती है। अब दोस्तों, हम आपसे सख्ती है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सभी लोग पूरे मन से उपाय नहीं करते हैं, सभी लोग उपाय को समझकर नहीं करते हैं, वो मात्र उपाय को थोड़ा बहुत सुनकर और उपाय करने लग जाते हैं। पर जब तक आप लोग उपाय को पूरा नहीं सुनोगे, पूरा नहीं समझोगे, उसके बाद आप लोग जो है उपाय अच्छे से नहीं कर पाओगे। जब आप अच्छे से उपाय सुन लोगे, समझ लोगे, उसके बाद ही आप कोई उपाय अच्छे से कर पाओगे और उस उपाय का फल ले पाओगे। इसलिए बहुत ही कम लोगों को किसी भी उपाय का यहाँ पर फल मिलता है, जो पंडित जी यहाँ पर अपनी शिव महापुराण कथा में बताते हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि भाई आप लोग हमेशा उपायों को अच्छे से सुना करो, बिना वीडियो को रोके पूरा सुना करो, है ना। तो भाई इस गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को भी आप लोगों को बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो देखो, पंडित जी ने ये वाला जो उपाय है अपनी कुछ ही दिनों पहले की यहाँ पर कथा में बताया हुआ है, और इस वाले उपाय को आप एक तरीके से कह सकते हो कि ये नया उपाय है ना। साथ ही में दोस्तों, इस उपाय को बहुत सारे लोग कर चुके हैं और बहुत सारे लोग करने वाले हैं, पर दोस्तों किसी विशेष दिन पर ही जो है ये वाला उपाय किया जाता है। वैसे पंडित जी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली है, आप इसे किसी भी दिन कर सकते हैं, पर जब बात विशेष दिन की हो जाए, वो भी भगवान शिव जी के प्रिय और विशेष दिन पर, तो भाई इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और इससे अच्छा दिन और कोई हो भी नहीं सकता गमले में शिवलिंग बनाने वाले उपाय को करने का। तो उसी तरीके से दोस्तों, जेठ महीने का प्रदोष व्रत 19 जून 2024 के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय ज़रूर करना है। तो देखो, हम आपको सबसे पहली चीज़ ये बता देते हैं कि इस वाले उपाय को जो करेगा वो घर में से कोई एक ही सदस्य करेगा, सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये उपाय घर की सुख और शांति के लिए होगा, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा और आपकी दुख और समस्या को दूर करने के लिए होगा। ठीक है, किसी भी एक काम के लिए आप अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। घर में से जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, तो फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर इस उपाय की सामग्री क्या है ना, और इस उपाय को करना किस समय है। तो देखो, इस उपाय को आप लोगों को सुबह के समय करना है, सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप लोग कभी भी इस उपाय को कर सकते हो। पर ये वाला उपाय शाम के समय या रात के समय नहीं होगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इस उपाय को करने की सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को करने के लिए आप अपने घर में ही रह सकते हैं या घर से थोड़ा सा बाहर जा सकते हैं, पर शिव जी के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधी सी बात यह है, घर के बाहर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है इस उपाय को अगर आप लोग कर रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद में दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भाई इस उपाय की सामग्री क्या है। सबसे पहले आप लोग वो सुन लीजिए, और सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि भाई इस उपाय को करने के लिए आखिर आपको जाना कहाँ पर है। घर में ही करना है तो करना कहाँ पर है। तो देखो, इस उपाय को करने के लिए पंडित जी ने दो स्थान बताए हैं, दो जगहें बताई हैं। सबसे पहला है दोस्तों, आपके ही घर में जो गमला होता है, गमले में कोई पौधा लगा हुआ होता है, एक तो वो गमला हो गया। दूसरा जो स्थान है वो है दोस्तों, आपके घर के अंदर, आपके घर के बाहर जो भी वृक्ष लगा हुआ हो, पूजनीय वृक्ष हो, भाई उसके नीचे आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई गमला है, बस तुलसी जी का वो गमला नहीं होना चाहिए, तुलसी के गमले को छोड़कर कोई भी पौधे का गमला है, उस गमले के अंदर आप लोग अपना यह वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर गमला नहीं है तो भाई पेड़ तो होगा घर में, चाहे पेड़ हो चाहे घर के बाहर पेड़ हो, आप उस पेड़ के नीचे जाकर भी अपना यह वाला उपाय कर सकते हो, पर वह पेड़ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोनों स्थानों में से कोई भी एक जगह आप लोग चुन लेना और उस जगह पर जाकर आप लोग अपना यह वाला उपाय करना है ना। प्रदोष व्रत के दिन जब भी आपको मौका मिले, सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय के बीच में आप उपाय करने के लिए पहुंच जाना। अब उपाय की सामग्री क्या है, सबसे पहले वो सुन लो। तो देखो, उपाय में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 2 लोटा जल भरना है। कितना? 2 लोटा जल। 2 लोटा जल कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लोटा अलग से लेना है, उसमें जल भरना है। अगर आपके पास 2 लोटा नहीं है तो भाई आप 1 लोटा तो होगा ही होगा, तो 1 लोटे के अंदर जल भर लो और दूसरा कोई पात्र ले लो अलग सा, जैसे छोटी सी कटोरी ले लो या कोई भी पात्र ले लो जिसके अंदर जल बन जाए। ठीक है, और अगर आपके पास 2 लोटा रखे हुए हैं तो भाई दोनों लोटों के अंदर आप लोग शुद्ध जल भरकर तैयार कर लो। ये उपाय के लिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों 5 बेलपत्री। अब ये जो 5 बेलपत्री हैं ये आपको खरीद कर लानी पड़ेगी या तो तोड़ कर लानी पड़ेगी। ये आप लोगों को कहीं से और से नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये वाला उपाय हमें घर में या घर के आसपास ही करना है ना। तो 5 बेलपत्री लेकर आ जाना। इसके बाद में जो अगली चीज़ है दोस्तों वो है यहाँ पर हमारा जो है दीपक, है ना। तो जो दीपक आप तैयार करोगे वो आटे का या मिट्टी का कोई भी कर सकते हो। बस उसके अंदर जो रखोगे आप बत्ती, वो रखोगे गोल बत्ती, और उसके अंदर जो चीज़ डालोगे वो डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी ही डालेगा, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। इस दीपक को आप लोग तैयार कर लेना। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिनका आप लोगों को ध्यान रखना है और जो अपने साथ में उपाय के लिए आप लोगों को लेकर जाना है ना। तो भाई उपाय की सामग्री तैयार करके और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रख के स्नान वगैरह करके सब
सब कामों से निवृत्त होकर आप लोगों को उपाय करने के लिए पहुंच जाना है। गमले में कर रहे हो तो भी वही विधि रहेगी, किसी पेड़ के नीचे कर रहे हो तो भी वही विधि रहेगी। अब पेड़ के नीचे आप लोग ज़रूर पूछो कि भाई कौन कौन से पेड़ के नीचे हम लोग ये वाला उपाय कर सकते हैं। देखो, आम का पेड़ हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, बेलपत्री का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, मतलब ऐसे पेड़ जो कि आपके घर के आसपास लगे होते हैं, भाई उनके नीचे बैठकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, और अगर गमले में कर रहे हो, गमले में कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, है ना। बस तुलसी जी का वो गमला नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है ना। तो अब करना क्या है, जहाँ पर भी आप उपाय कर रहे हो वहाँ पर आप लोग पहुँच जाना, और पहुँचने के बाद सबसे पहले आप लोग वहाँ पर बैठ जाना आसन लगाकर, है ना। अब सबसे पहला काम आपका यहाँ पर ये रहेगा कि आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है ना। देखो, गमले में कर रहे हो तो गमले में भी मिट्टी होगी, पेड़ के नीचे बैठकर कर रहे हो तो पेड़ के नीचे भी मिट्टी होगी, है ना। तो आपको मात्र करना क्या है, एक छोटी सी पार्थिव शिवलिंग वहीं के वहीं बना देना है, वहीं की मिट्टी से, वहीं की मिट्टी के थोड़ा ऊपर की ओर उठाकर, है ना। समझ गए आप लोग, कुछ ज़्यादा आप लोगों को डिज़ाइन में शिवलिंग नहीं बनाना है, पार्थिव शिवलिंग बनाना है, वो भी उसी गमले की मिट्टी से या उसी पेड़ के नीचे की मिट्टी से जहाँ पर बैठकर आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो ना। तो थोड़ी सी मिट्टी को लेना और ऊपर की ओर उठाना और अपना पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार कर लेना। जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनकर तैयार हो जाता है, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी बहुत पूजन अर्चना अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर उपाय की जो है तैयारियाँ शुरू करना, जिसमें सबसे पहले आप लोग अपनी 5 जो बेलपत्र हैं उन्हें निकाल लेना, है ना। अब 5 बेलपत्र जो आप निकालोगे दोस्तों, ये आपको सीधे नहीं चढ़ानी है, यह 5 बेलपत्र आपको एक एक करके इसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी। भले ही वह शिवलिंग कितना ही छोटा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप छोटे से छोटा ही शिवलिंग बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा, है ना। तो छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर मतलब वहीं की मिट्टी को थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर शिवलिंग बन जाएगा ना, वह पार्थिव शिवलिंग उसे कहते हैं। तो भाई उस शिवलिंग के ऊपर आपको एक एक करके बेलपत्र समर्पित करनी है। पर एक बात और है यहाँ पर कि हर बेलपत्र को समर्पित करते समय आपको शिव जी की 5 बेटियों का नाम का स्मरण करना है, मतलब एक एक बेटी का नाम आपको एक एक बेलपत्र को चढ़ाते समय बोलते जाना है। ठीक है, एक बार आप शिव जी की 5 बेटियों का नाम सुन लो, उसके बाद आप लोग हर बेलपत्र को चढ़ाते समय एक एक बेटी जी का नाम आप लोग बोलते जाना है। ठीक है, तो शिव जी की जो 5 बेटियां हैं जिनका आपको नाम लेना है वो है जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। ये शिव जी की 5 बेटियां हैं ना। इन 5 बेटियों का नाम आपको एक एक करके लेना है। जैसे कि एक बेलपत्र आपने चढ़ाई, ठीक है, डंडी का मुख अपनी तरफ करना, बेलपत्र की जो डंडी का मुख है वो अपनी तरफ करके अपनी इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। ठीक है, पहली बेलपत्र चढ़ाई, पहली बेटी का नाम बोल दिया, दूसरी बेलपत्र चढ़ाई, दूसरी बेटी का नाम बोल दिया, तीसरी चढ़ाई, तीसरी का नाम बोल दिया, चौथी बेलपत्र चढ़ाई, चौथी का नाम बोल दिया, 5वीं बेलपत्र चढ़ाई, 5वीं का नाम बोल दिया। इस तरीके से आपको हर एक बेलपत्र को चढ़ाते समय शिव जी की एक एक बेटी जी का नाम यहाँ पर आपको बोलते जाना है। ठीक है, जैसे ही आपको आपकी यह 5 बेलपत्र समर्पित हो जाती हैं, समर्पित होने के बाद दोस्तों आपको अब जो है अपना वह 2 लोटा जल है जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए उसे निकाल लेना है। 2 लोटा नहीं लाए तो 2 पात्रों में लाए होगे, 2 चीज़ों में आप लोग जल भर कर लाए होगे, हम ये मान लेते हैं। ठीक है, अब चाहे आप 2 लोटा लाए हो, चाहे 2 कटोरी लाए हो, चाहे कुछ लाए हो, ठीक है, पर 2 पात्रों में आपका जल होना चाहिए। तो करना क्या है, यह 5 बेलपत्र शिव जी की एक एक बेटी जी का नाम लेते हुए इस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद आपको अपने दोनों पात्रों को जो है उसी पार्थिव शिवलिंग के ऊपर इन 5 बेलपत्र के ऊपर आमने सामने कर लेना है। ठीक है, एक साइड नहीं करना है, दोनों जो पात्र हैं उनका मुख आमने सामने हो जाना चाहिए, जिससे कि जब हम जल चढ़ाएं तो दोनों पात्रों का जो जल है वो आमने सामने की तरफ जो है एक धारा से करके हम चढ़ा सके, है ना। तो क्या करना है, अपने दोनों पात्रों को शिवलिंग के ऊपर करना और दोनों को आमने सामने करना और एक धारा से जल चढ़ाना शुरू करना। एक साथ जल चढ़ाना आपको शुरू करना है, अलग अलग नहीं चढ़ाना है। ठीक है, तो दोनों पात्रों को आमने सामने कर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको जल समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, जल चढ़ाने के बाद आपको मतलब लोटों को या पात्रों को साइड में रख देना है ना। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अपना वह जो दीपक है उसे निकाल लेना है, उसको जला लेना है। उसको घर से जलाकर नहीं लाना है, यहीं पर आकर जलाना है, वो भी अपनी माचिस से जलाना है। ठीक है, तो उस दीपक को आप लोग यहाँ पर जला लेना। अब देखो दोस्तों, इस दीपक को आप जब भी जला सकते हो जब आप अपना उपाय शुरू कर रहे हो, और जब भी जला सकते हो जब आप मतलब 2 लोटा जो जल है, 2 पात्रों को जो जल है वो शिवलिंग पर चढ़ा चुके हो, उस सबके बाद भी आप लोग इस दीपक को जला सकते हो। आपकी मर्जी है, जब चलाना चाहो जब जला सकते हो, पर 2 लोटा जल चढ़ाने के बाद तो आपको जलाना ही जलाना है ना। तो भाई दोनों अपने उस दीपक को जलाने के बाद क्या करना है, एक जो दीपक आप अपने साथ में लेकर आए, चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का हो, उस दीपक को जलाने के बाद आपको उससे शिवलिंग की चाहो तो आप आरती कर सकते हो, पार्थिव शिवलिंग की आरती कर सकते हो, या तो ऐसे ही रख सकते हो, है ना। जैसे ही वह दीपक आप लोग रख देते हो तो भाई भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और भगवान से प्रार्थना या विनती करना। ठीक है, आपकी जो मनोकामना हो, जो दुख और परेशानी हो, जिसके लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, एक बार भगवान से वह विनती ज़रूर कर लेना। आपकी भगवान ज़रूर सुनेंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी या जो भी दुख और परेशानी होगी उसे वो मतलब पूरा ज़रूर कर देंगे। ठीक है, मनोकामना पूरी कर देंगे और दुख और समस्या को दूर ज़रूर कर देंगे। ठीक है, पर इसी के साथ में दोस्तों अभी आपका यहाँ पर उपाय पूरा नहीं हुआ है ना। तो देखो, जो दीपक आपका जल रहा है, जब तक वह दीपक ठंडा ना हो जाए, वह आपको वहीं पर
बैठना है, मतलब वह दीपक अपने आप ना बुझ जाए, जब तक आपको वहीं पर बैठना है। और जैसे ही दीपक बुझ जाता है तो भाई आप लोगों को जो आपने पार्थिव शिवलिंग के ऊपर अपनी 5 बेलपत्र को चढ़ाया हुआ था, ये भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इन 5 बेलपत्र को आपको उस पार्थिव शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है, ठीक है, और उठाकर अपनी झोली में रख लेना है या अपने पास में रख लेना है। उसके बाद में वो जो पार्थिव शिवलिंग है उसका आपको वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है, थोड़ा सा जल अलग से रख लेना और उसको वहीं के वहीं विसर्जन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ का काम आपका पूरा हो जाता है, ठीक है। और वहीं के वहीं दीपक का भी आप लोग विसर्जन कर देना या उसको अपने साथ में लेकर आ जाना है ना। तो अब करना क्या है दोस्तों, ये जो 5 बेलपत्र आपने उठाई हैं भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर, ये आपको अपने घर पर लेकर आ जाना है। घर पर लाने के बाद क्या करना है, इन 5 बेलपत्र को किसी भी एक छोटी सी कटोरी में या किसी भी पात्र में आप लोग रख देना और अपने ही घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपका शुद्ध स्थान हो, अच्छी जगह हो, वहाँ पर जाकर इसको रख देना। अब आपके घर में भगवान शिव जी का यहाँ पर आशीर्वाद रहेगा, है ना। और दोस्तों इन 5 बेलपत्र को आपको अपने घर में कब तक रखना है, या तो 15 दिन रख सकते हो या 2.5 महीने तक कभी भी मतलब रख सकते हो। 2.5 महीना भी रख सकते हो, 2.5 महीने से पहले कभी भी अपने घर से बाहर इन्हें कर सकते हो, ठीक है। और 15 दिन भी कर सकते हो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पंडित जी ने बोला है कि इस उपाय को करने के बाद आपको 15 दिन के अंदर इस उपाय करने का फल मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर नहीं भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीना लगेगा, आपको उपाय का फल मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई आप इन 5 बेलपत्र को जो है जैसे ही 15 दिन या 2.5 महीना होता है तो भाई उसके बाद आप इन 5 बेलपत्र का विसर्जन कर सकते हैं। आपको ऐसा लगे कि भाई अब ये बेलपत्र ज़्यादा सूख रही हैं, बहुत ज़्यादा सूख चुकी हैं, तो फिर जाकर आप इन बेलपत्र को क्या कर सकते हैं, किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं, इनका विसर्जन कर सकते हैं। और विसर्जन करते समय भी भगवान से एक बार प्रार्थना ज़रूर कर लेना, उनसे निवेदन ज़रूर कर लेना। बस दोस्तों यहाँ पर आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय दोस्तों आप लोग एक बहुत ही बड़े विशेष दिन पर कर रहे हैं, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय दिन पर कर रहे हैं, मतलब प्रदोष व्रत के दिन कर रहे हैं, तो आपको इस उपाय का फल निश्चित सी बात है बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर इस उपाय को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।